दिस इज़ अमृत कौर। तो आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। मैं बहुत देर से ये बात करना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये आप सबके लिए मुझे मिला है, तो मुझे ये आप सबको देना ही है। अब बात ये भी नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा मालूम है आप लोगों से धर्म के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैंने इस विषय पर जब से मुझे समझ आई है तभी से मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैंने बाहर की तरफ जा कर के देखा, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, क्वांटम फिज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स में, सब में बाहर की तरफ जा कर के देखा, तो मुझे नहीं पता चला कि धर्म क्या है। उनकी रूल्स, उनकी रेगुलेशन, सृष्टि के पता चल गए मुझे, लेकिन धर्म जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का है वो नहीं पता चला। फिर मैंने सारे जो हमारे हिंदुइज्म में दे वर ग्रेट साइंटिस्ट्स, दोज योगीज, उनके सारे वेदा शास्त्र वो पढ़े, तो उसमें मुझे धर्म की समझ आनी शुरू हो गई, समझ आनी शुरू हो गई। सारी गुरबाणी पढ़ी मैंने, उसमें गुरु साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से जगह जगह पर समझाया है कि कैसे जो धर्म है वो चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म दूर है जी। जगह जगह पर उन्होंने बताया है कि कैसे लोग कहते थे तब उस वक्त के जो धर्म है वो एक बैल की तरह है, उसके दो सिंगों पे धरती जो है वो ये अपनी पृथ्वी है वो खड़ी है। फिर मुझे समझ आई कि वो दो सींग क्या हैं जी। तो लेकिन वो समझ तो आती गई, लेकिन मुझे उस तक पहुंचना कैसे है, उसमें वक्त लगा। और मैं नहीं चाहती कि आप सब भी वो वक्त इतना ज़ाया करो, क्योंकि अब इस जाति जो मनुष्य जाति उसके पास ज़्यादा वक्त है नहीं है ज़ाया करने के लिए। अब हम धर्म से इतनी दूर जा चुके हैं कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये धर्म ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये बताएंगे। लेकिन वो धर्म जो हम है वो कहाँ है वो आपको कोई बताएगा नहीं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि धर्म जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो दी है हमारे ग्रंथों में। धरी है, धरी मीन्स टू होल्ड, करके रखना, इट्स ए फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स है। जैसे बाकी यूनिवर्स में सभी ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और फिर सूर्य फर्दर गैलेक्सीज में घूम रहा है, तो इसी तरह से हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, वो भी अपने एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कुछ भी बंधा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बंधा हुआ है। तो कौन सी फोर्स है? वो वही धर्म है। सब अपने अपने धर्म पे चल रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य जाति है जिसको कि भगवान जी ने, ये शायद भगवान कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे, या उनका अपना ही जो ग्रेटर माइंड है वो एक खेल करके देख रहा है। तो उन्होंने ये करा कि इसको भाई चलो छोड़ देते हैं, चलो देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा, और अब अंत पे आ गए हैं, तो वापस जाने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चलिए अब सबसे जब मनुष्य जाति के बारे में बात करेंगे, तो जब बच्चा आता है इस दुनिया में तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? जब वो माँ के उसको प्लेसेंटा से काट देते हैं उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड, तो सबसे पहले वो चिल्लाता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मुझे अपना सिस्टम शुरू करना है, सिस्टम शरीर का, बॉडी का, ठीक है। फिर उसे ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसे खाना भोजन चाहिए, फिर जब वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो रोएगा। तो इसका मतलब उसको एक तो चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा उसका शरीर स्वस्थ हो, और तीसरा उसका पेट भरे। तो ये उसका धर्म है, ये तीनों चीजें वो करेगा। वो कौन? वो जीव है जो शरीर में। धर्म ने उसको, जीव को, इन जो ये अनुभूतियां हैं इनके साथ बांधा है धर्म ने कि तू ये कर। फिर वो बड़ा होएगा, बड़ा होके उसका मन और उसकी जो इंद्रियां हैं
6 इंद्रियां हैं, 7वां मन है, ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फिर इनके अपने अपने विषय होंगे, जो इनके विषय होंगे वो इसको धर्म से दूर लेके जाएंगे। अब धर्म से जब इसको दूर लेके जाएंगे, धर्म का एक ही काम होगा कि वो इसको, जब वो बहुत एक बैलेंस को पार करेंगे तो धर्म बताएगा कि भाई बस। लेकिन अगर सपोज हम कुछ खा ही रहे हैं, चलिए मैं आइसक्रीम खा रही हूँ तो वो मुझे इतनी स्वाद लग रही है, और एक पॉइंट पे आकर के धर्म मुझे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, स्वाद ही, वो इंद्री मुझे खींच के ले गई अपनी तरफ, इम्बैलेंस हो गया, ले गई, मैंने खा लिया, चलो कोई बात नहीं है, शाम को मेरा पेट खराब हुआ। तो अब क्या है, अगर मैं देख रही हूँ, अगर मैं जुड़ी हुई हूँ धर्म से, मेरी चेतना धर्म के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं देखूंगी कि मैं बीमार हो गई हूँ, तो ये एक ज्ञान मेरे पास ऐड हो जाएगा, मेरे बुद्धि में, मेरे मनस जो मेरा चित्त है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें यही करना है, अपने पास से आकर के उसको देखना है कि अच्छा, और जो हमारे साथ हो रहा है उसको, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो रिजल्ट है उसको देखना है। ठीक है, तो ये है धर्म हमारा। ये था एक्चुअली कि जब भी जो आत्मा है उसको इंद्रियों के विषय इस दुनिया में धर्म से दूर लेके जाएंगे तो धर्म याद दिलाएगा, धर्म दिलाएगा। लेकिन हमने, अगर हम मानेंगे तो ठीक है, अगर नहीं माना तो कोई बात भी नहीं है, हम बहुत दूर चले गए तो कोई बात नहीं, हमने बहुत कुछ देख लिया। तो मुझे लगता है अब तो काफ़ी देख लिया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या देखेंगे, अब फिर क्या है, अब परवर्शन शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, मेंटल परवर्शन वो यहीं से शुरू होएंगी, क्योंकि अंदर हम जुड़े हुए ही नहीं हैं धर्म से, तो शांति भी नहीं है। जैसे जुड़े होने की बात इस तरह से है कि अगर कोई चीज़ मेरी है ना, कहिए कि कुछ भी है मेरा, कुछ ये की मेरी है, तो मैं कहूँगी ये मेरी है, मैं जोड़ के बात करूँगी, ये जुड़ के मैं कर रही हूँ बात, ये मेरी है। अगर ये मेरी है नहीं, मैं कह रही हूँ ये मेरी है, तो करके देखो आप टूट के बात करोगे, अंदर वो ही नहीं। तो जब मैं ये बात कहूँगी कि ये सच बोलूँगी तो मैं शांति में हूँ, नहीं सच बोलूँगी तो मैं अशांत हूँ। तो मैं बात कर रही थी, फिर वापस कैसे आए, एक सांस ही है जो हमें शुरू में चाहिए था, और सांस ही हमें आखिर में, जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे वो यहीं छोड़ जाएंगे। तो फिर मैंने फिर से धर्म ग्रंथों को के बारे में बात करूंगी मैं। उन्होंने फिर से हमें कहा, कहते पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु। अब और भी बहुत सी बातें हैं जो ये सांस के बारे में आएंगी आपको। अब उसमें तो है ही है, योगा में तो सीधा सीधा है कि सांस जो है वो हमें जोड़ता है धर्म के साथ, अपने शरीर के साथ, और मनस जो कि हमने अभी बहुत ज़्यादा भर लिया है और इर्द गिर्द, वो हमें उसके मन को, कोई उसका वो दोष नहीं है, वो हमारा मन था, मन तो मैटर है, हमने ही भरा उसको। अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम इतने टूट चुके हैं कि हमें कोई शांति है ही नहीं है, और होगी भी नहीं, तो कैसे आएगी। मैं सांस की बात कर रही थी, सांस हमें अपने पास वापस आना पड़ेगा। देखो, जो धर्म है वो आपको बाहर से कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई सिखा ही नहीं सकता। पानी का धर्म है बहना, आग का धर्म है जलना, हवा का धर्म है बहना, पानी का धर्म है ऊंचे से नीचे की तरफ बहना। तो पानी को कोई सिखाने तो नहीं गया था, ना ही कोई किसी ने बच्चे को सिखाने गया कि इस तरह से सांस लेना, ना ही आप लोगों को सिखाया किसी ने कि भाई इस तरह से सांस लो, इस तरह से खाओ, इस तरह से मल मूत्र निकालो। नहीं, ये धर्म है शरीर का, वो अपना कर रहा है। तो आपको आपका धर्म अंदर है, अंदर ही जानना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा। फिर अंदर जाने के लिए पहले अपने पास आना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है।
तो ये सांस जो है ना, यही लेके जाएगा। इसके लिए आपको एक बैठ करके कहीं तपस्या करके कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जहां पे भी हो, जैसे भी हो, खड़े हो, बैठे हो, वहीं पे अवेयर हो जाओ अपने सांस के प्रति। सांस को देखो। अब गुस्से में मेरा सांस बहुत तेज चलेगा, जब मैं कहीं खुश हूँ या थोड़ा सा शांति में हूँ तो मेरा सांस थोड़ा धीरे चलेगा, धीमे चलेगा। अगर थॉट्स में हूँ तो और तरह का चलेगा। एक तरह के थॉट्स में कुछ और तरह से चलेगा, दूसरी तरह के थॉट्स में कुछ और तरह का चलेगा। तो ये देखने से अपने बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। फिर सहज स्वाभाविक सांस जो है वो हमारा धीरे धीरे आना हमें शुरू हो जाएगा। अभी तो सहज स्वाभाविक हम लेते नहीं है सांस। मैंने एक सांस की भी वीडियो डाली कि सांस जो है हमारा सहज स्वाभाविक कैसे होना चाहिए, वो हमारे नीचे धुनी के नीचे तक आना चाहिए। कभी कभी ले लिया करें उसको। तो अवेयरनेस, हर एक चीज में जो बात कहें, जो काम करें, उसके बारे में अवेयर रहें। चंगे आइयां बुरे आइयां वाचे धर्म हदूर। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसको धर्म जो है वो हमेशा देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। हजूर रह के कर रहा है वो साथ ही जाना है, उसके साथ जाना है। सांस ने यही रह जाना, शरीर ने यही रह जाना, वो जाएगा। बस इतनी सी बात आज मुझे करनी है। बातें तो बहुत सी करनी है, धीरे धीरे करेंगे। आज इतनी सी करनी है। आपकी बात है, आपके लिए आई है, तो आप प्लीज करिए, अवेयर रहिए अपने सांस के प्रति, अपने जो कर रहे हैं कर्म उसके प्रति। बस इतनी सी बात। सबका भला हो। धन्यवाद।